दक्ष सुन उपदेश जाई, दीन तीक भवनु देखा आई। चित्र के शुकर धरुअन आला, कनक कपि सुकर पुनि आला। नारद सीगे सुन नर नारी, अवसि होई तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन, आपु सरसि सबहि चर कीना। देह के वचन मान विश्वासा, तुम चाह्यो पति सहज उदार। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अरे दिगंबर व्याल। करहु कवच सुनु असवरु आए, भल भूगति ठगे वो राहे। पंच कह शिव सती विवाई, पुण्य वडेरी मरे निताय। अब सुख सोबत सोचु नहीं, भीख मांगी भग भाई। सहजे का किनके भवन कवो की, नार खटाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया। उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेशु घर को नारद ने चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख नहीं सुनते, घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह, सभी अपने समान बनना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसी पति चाहती हो, स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपड़ों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर वाला, नंगा और शरीर पर सांपों लपेटे रखने वाला। ऐसे वर्ग के मिलने को तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने पर शिवजी ने सती से विवाह किया, परंतु उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेंगे, सुख से सीते हैं। ऐसे स्वभाव में अकेले रहने वाले घर का भला क्या स्त्रियाँ टिक सकती है। अजो मानो कहा हमारा, हम तुम कहो वर्णी के विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशील, गावई वेद जा सुजस लीला। दूषण रहित सकल गुणगानी, श्रीपति पूर्वे कुंठ निवासी। असवर तुम्हें मिला वानी, सुनत भी हस कर वचन भवानी। सत्य सनव गिरिवंत हेटा, हटन छूट छूटे वर दे। कनकौ पुनि पशानते होई, जारव सजन परिहर होई। नारद वचन में एक परिहरव, वसय भवन उजरव नहीं डरव। गुरु के वचन प्रतितिन जहि, सपने सुगमन शुभ सिद्धि होई। महादेव गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मन हो रम जाहि, समझई ते सब काम सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओ। अब वो हमारा कहा मानो, तुम्हारे लिए अच्छा पर विचारा है। बहुत सुंदर, सुखदायक, सुशील है, जिसका यश लीला वेद गाते हैं। हम दोनों रही सारे सद्गुणों से राशि, लक्ष्मी का स्वामी, बैकुंठपुरी रहने वाला है। ऐसे वर को लाकर मिला देंगे। सुनते ही पार्वती हंसकर बोली, आपने सत्य किया कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले छूट जाए, सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, जो वह जलाए जाने पर घी के स्वभाव सुवर्ण को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूँ, चाहे घर उजड़े, मैं नहीं डरती। जिसको गुणों के वचनों में विश्वास नहीं, उसका सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों भवन और विष्णु समस्त सद्गुणों का धाम है, पर जिसका मन में रम गया उसी का काम है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आगे की कथा कल कहेंगे।